नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी संवाद में। आज बड़ा दिन है, नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। आज दिन भर इस पर चर्चा करेंगे। 40 साल के मीडिया के करियर में मेरा सौभाग्य है बहुत सारे प्रधानमंत्रियों से मुझे मिलने का, उन्हें देखने का, परखने का, जानने का मौका मिला है। आपकी अदालत में बहुत सारे प्रधानमंत्री कटघरे में बैठे सवालों के जवाब दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ अलग है। नरेंद्र मोदी को जितना सपोर्ट देश की जनता से मिला, वाकई में आश्चर्य करता है कभी कभी। मुझे याद है जब 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया था, आपकी अदालत में मैंने उन्हें बुलाया। जैसे ही स्टूडियो में घुसे, चारों तरफ मोदी मोदी के ऐसे नारे लगे, और फिर पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी मोदी के नारे उसी तरह सुनाई देते रहे। और आज 8 साल हो गए, हम देखते हैं मोदी जहां जाते हैं उसी तरह से मोदी मोदी के नारे लगते हैं। मोदी के सपोर्टर्स नरेंद्र मोदी को एक चमत्कार मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें अवतार मानते हैं। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का जितना भीषण विरोध हुआ है पिछले 8 साल में, उतना भीषण विरोध किसी और प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। जितनी आलोचना का, जितने कटाक्ष का, जितने विष का सामना उन्हें करना पड़ा है, वो भी शायद किसी और प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। और आज दिन भर हम इन्हीं 8 साल की बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में देश को कितना बदला, कैसे बदला, क्या क्या बदला। बहुत सारे लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी को करीब से जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं, और इन सबके जरिए समझने की कोशिश करेंगे इस बदलाव का इस देश को, इस देश की गरीब जनता को कितना लाभ हुआ। आज आप दिन भर सुनेंगे कि नरेंद्र मोदी के राज में कैसे लोगों को बिजली के कनेक्शन मिले, गैस के कनेक्शन मिले, कैसे शौचालय बने, कैसे स्वच्छता अभियान चला, कैसे और कितने बैंक खाते खुले, कितने लोगों को मुद्रा लोन मिले, कितने यूनिकॉर्न आए, कितना बिजनेस बढ़ा। ये सारी बातें आज दिन भर सुनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहले भी तो प्रधानमंत्री आए, पहले भी सरकारें बनी, पहले भी लोगों ने कल्याणकारी योजनाएं बनाई, पहले भी लोगों ने गरीबों के भलाई के लिए काम किए, तो फिर क्या फर्क है। आज ही मैंने अमित शाह का आर्टिकल पढ़ा। अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी में और बाकी लोगों में फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी ने इन कल्याणकारी योजनाओं को गति दी है। नरेंद्र मोदी ने इन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक ज्यादा तेजी से पहुंचा और डायरेक्ट बेनिफिट करके लोगों के घर तक फायदा पहुंचा। हमको ये समझना पड़ेगा क्या वाकई में ये फायदा देश के गरीब आदमी तक पहुंचा, और अगर ये फायदा इतना पहुंचा है तो फिर आज देश में बेरोजगारी का सवाल क्यों खड़ा हुआ, आज देश में महंगाई का सवाल क्यों खड़ा हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और इसको बदलने के लिए नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में उनके साथ काम कर चुके और बाद में उनके क्रिटिक बने, आलोचक बने प्रशांत किशोर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है देशभक्ति, देश के प्रति उनका समर्पण। जब आलोचक कहते हैं तो ऐसी बात फिर सोचना पड़ता है वो क्यों कह रहे हैं, और उनका तर्क है वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया, घर में घुसकर मारा। इसको देश की जनता ने पसंद किया, और आज देश की जनता समझती है कि नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक हैं, वो इस बात को तो मानते हैं कि आतंकवाद से लड़ने का तरीका बदला, वो इस बात को तो मानते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया, ये बात तो मानते हैं कि आतंकवाद कम हुआ, लेकिन वो चुपके से सवाल उठाते हैं चाइना का। क्या हम चीन को नहीं संभाल पाए, क्या हम चीन की फितरत को नहीं बदल पाए? आज इस पर भी बात करेंगे। विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, मुझसे पूछेंगे कि आफ्टर ऑल चीन के प्रीमियर को भारत में बुलाया, दोस्ती की, फिर ऐसा क्या हुआ
कि आज भी सीमाओं पर खतरा है। निर्मला सीतारमण इस बात का दावा करती हैं कि भारत में ईज ऑफ बिजनेस अच्छा हुआ, भारत की इकोनॉमी कोरोना के बावजूद, यूक्रेन वॉर के बावजूद बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जो विरोध करने वाले हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या वाकई में जो वादा किया था, जिस स्पीड से इकोनॉमी को बढ़ाने का, उस स्पीड से बढ़ा पाए? वो बार बार सवाल उठाते हैं कि आफ्टर ऑल ईडी, सीबीआई, इनका इतना डर क्यों है? ये सवाल भी आज जरूर पूछा जाएगा। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमारे देश में जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनकी जितनी ग्रोथ हुई है, उसका फायदा, उसका लाभ देश के आम आदमी तक पहुंचा है? क्या अब उद्योगपतियों को दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ते? क्या दिल्ली में जो लोग मंत्रियों से मिलाने के लिए मिडिलमैन बनते थे, दलाल थे, क्या वो बेरोजगार हो गए हैं? क्या वाकई में देश का व्यापार करने का तरीका, इंडस्ट्री के काम करने का तरीका बदला है? नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में ये दावा है कि ये एक ईमानदार सरकार है। पिछले 8 साल में इससे ज्यादा ईमानदारी से काम किसी और सरकार ने नहीं किया, और इसके लिए देश के उद्योगपति, देश के बिजनेसमैन वो गवाह हैं। योगी आदित्यनाथ से जब बात होती है तो वो बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये एक ऐसा नारा है जो घर घर तक पहुंचा और जिसे हमने जमीन पर करके दिखाया। उनका दावा है कि जो भी योजनाएं बनती हैं उनका लाभ समाज में बिना किसी भेदभाव के, बना ये देख कि कौन किस जात का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, सब लोगों तक वो लाभ पहुंचाए। लेकिन फिर विरोधी सवाल पूछते हैं कि फिर देश में इतना तनाव क्यों है? फिर हिंदू और मुसलमान के बीच आज इतना टकराव क्यों है? फिर समाज में बांटने वाले इश्यूज क्यों उठते हैं? आज संवाद में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में देश को कितना बदला, कैसे बदला, और उस बदलाव का देश की गरीब जनता को कितना फायदा हुआ। तो आइए शुरू करते हैं इंडिया टीवी संवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।